किसी भी एटम का असली आइडेंटिटी उसका प्रोटॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इस वीडियो में हम इसी बात को देखेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हटाने से एटम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन न्यूट्रॉन को हटाते ही एटम दूसरा एटम बन जाता है। ये जर्मेनियम का एटम है ना। आप इसके अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक निकाल लिए +1 चार्ज हो गया, दो निकाले +2 चार्ज हो गया, तीन निकाले +3 चार्ज हो गया, चार निकाले +4 चार्ज हो गया। यानी इसके इलेक्ट्रॉन को हम चाहे जितना भी निकाल लिए, ये जर्मेनियम का जर्मेनियम गिरा, बदला नहीं। अब न्यूट्रॉन को निकालते हैं। एक न्यूट्रॉन निकाले, अभी भी जर्मेनियम है। एक और न्यूट्रॉन निकाले, अभी भी जर्मेनियम है। एक और न्यूट्रॉन निकाले, अभी भी जर्मेनियम है। क्लियर है। मास नंबर घट रहा है। मास नंबर पहले इसका कितना था? मास नंबर पहले इसका 75। 4 न्यूट्रॉन निकाले तो 74 हुआ। फिर 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 जैसे जैसे हम इसके न्यूट्रॉन को निकालते गए, इसका मास नंबर घटते गए। क्लियर है। लेकिन अभी भी ये जर्मेनियम है। यानी आप किसी एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कितने निकाल दें, वो एटम वही रह जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसका प्रोटॉन निकाल, ये जर्मेनियम से गैलियम बन जाता है। फिर एक प्रोटॉन निकालते हैं, गैलियम से जिंक बन चुका है। ठीक है। और एक निकालिएगा, देखिएगा आपको कॉपर बन गया। यानी जैसे जैसे आप प्रोटॉन घटा रहे हैं, एटम खुद को बदल रहा है। एटम का एग्जिस्टेंस बदल रहा है। वो जो एटम था वो एटम नहीं रह जाता, कोबाल्ट बन गया, आयरन बन गया। क्लियर है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन भी अधिक हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, अब ये जाकर के आपने क्या देखा कि आपने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को चाहे कितना हटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आपने प्रोटॉन हटाया, जर्मेनियम से गैलियम, गैलियम से चेन में नहीं रहेगा, नाइन। और बढ़ा के मेरा तरीका अप्लाई कीजिएगा। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से प्रोटॉन ही एटम का असली आइडेंटिटी है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एटम का आइडेंटिटी नहीं है।